जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। नीतीश कुमार की कैबिनेट की विस्तार जो है जल्द होने वाली है। इसकी तारीखों का ऐलान भी नीतीश कुमार कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कई पुराने मंत्री इस बार हटाए जा सकते हैं और नए चेहरों की एंट्री हो सकती है। ये सुनकर आपके दिमाग में एक सवाल तैर रहा होगा कि आखिर कौन मंत्री हटाए जाएंगे और किन नए चेहरों को, यानी कौन से विधायक हों या एमएलसी हों जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। ये बात आपके दिमाग में चल रहा है या किसी के भी दिमाग में चल सकता है। ये भी चल रहा होगा कि आखिर मंत्रिमंडल में नए पुराने मंत्रियों को हटाने की जरूरत क्या है। तो आपको हम बताते चल रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव हुई है, इस बार बीजेपी को खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। बीजेपी के जो सबसे कोर वोटर माने जाते हैं बैस और सवर्ण में राजपूत और बैस, तो पूरा बैस, ये दोनों जातियां बीजेपी से इस बार छिटकते हुए नजर आए। बीजेपी के खिलाफ में कई लोकसभा क्षेत्रों में बैस खुलकर वोटिंग किए। यही नहीं, बैस जाति के एक उम्मीदवार को मैदान में भी उतार दिया गया लवली आनंद के खिलाफ, और वहां पर वो चुनाव भी लड़े, लेकिन वहां पर उनको हार झेलना पड़ा। लेकिन कई लोकसभा सीटों पर बैस जाति के लोगों ने खुलकर इंडिया अलायंस को सपोर्ट किया, उसके पक्ष में वोट किया। और कहा जाता है कि किसी को वोट कर दें बैस जाति के लोग, लेकिन राजद को वोट नहीं करेंगे। लेकिन राजद के पक्ष में कई लोकसभा क्षेत्रों में बैस जाति के लोगों ने खुलकर वोटिंग किया। और बैस जाति में अलग अलग जो संगठन है, उन तमाम संगठन अंदर अंदर बीजेपी के खिलाफ एक मुहिम तैयार कर रहे थे और बोल रहे थे कि जब तक बीजेपी को उनका हैसियत नहीं बताया जाएगा या बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के पास ये मैसेज नहीं पहुंचाया जाएगा कि अगर आप हमको सम्मान नहीं देंगे तो आपके साथ हम नहीं हैं, आपके हम बनिहार नहीं हैं कि हम आपके साथ बने रहेंगे, हम आपके खिलाफ भी जा सकते हैं। तो बैस ने कई जगहों पर खुलकर इंडिया अलायंस के पक्ष में वोटिंग किया और बीजेपी का बायकॉट किया। दूसरी तरफ राजपूत जाति के लोग भी जो है वो खुलेआम जो है इंडिया अलायंस के तरफ कई लोकसभा सीटों पर गए। और काराकाट में जो हुआ वो तो आप देख ही रहे हैं। काराकाट में अधिकांश 90% राजपूत जाति के वोट पवन सिंह के साथ चला गया था। इसके साथ साथ आरा में भी राजपूतों का वोट बटा। आप बक्सर लोकसभा में देख लीजिए, बक्सर में आरजेडी के कैंडिडेट जो सुधाकर सिंह थे, उनके साथ राजपूत जाति के वोट चले गए। जबकि कहा जाता है कि राजपूत जो है वो जाति के साथ नहीं जाते हैं, वो पार्टी के साथ जाते हैं। और बैस के बारे में भी यही कहा जाता था। लेकिन वहाँ पर मिथिलेश तिवारी हार गए और राजपूत जाति के जो वोटर थे वो सुधाकर सिंह के साथ, यानी लंटेन छाप के साथ चले गए थे, जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। तो वहाँ चले गए, वहाँ पर आरजेडी की जीत हो गई। इसी तरीके से औरंगाबाद में भी राजपूत के कुछ प्रतिशत हिस्सा जो है वो आरजेडी के पक्ष में वोटिंग हुई। कई जगहों पर इस तरह के शिकायत मिली। औरंगाबाद के साथ साथ काराकाट, बक्सर और न जाने अलग अलग कई सीटों पर जो सवर्ण जाति के वोटर, खास करके राजपूत और फिर बैस जाति के लोगों ने बीजेपी को डैमेज दिया। नतीजा हुआ कि लोकसभा में नाराज मोदी ने बिहार के किसी भी राजपूत को मंत्रिमंडल में, अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी। नाराजगी साफ साफ दिखा। जबकि राधा मोहन सिंह, राजीव प्रताप रूडी, लवली आनंद, तमाम 7 ऐसे सांसद थे, वैशाली के सांसद, वो तमाम जो ऐसे सांसद थे जो वहाँ चुनाव जीतकर गए हैं लोकसभा में, लेकिन किसी को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। इसी तरीके से बैस जाति के साथ भी हुआ। लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव सिर पर है,
तब अब जातीय समीकरण को और उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। अब जो नए मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है उसमें से जो पुराने मंत्री हैं जिनके कार्यकाल ठीक नहीं चले हैं, जिनके कारण जो है संगठन में गुटबाजी चल रहा है, जैसे आप विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी की गुटबाजी जो है खुलेआम सार्वजनिक है, उसके साथ कई मंत्री ऐसे हैं जिनकी गुटबाजी जो है हावी है। इधर अब मंत्री जो थे दिलीप जायसवाल, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, तो उनकी कुर्सी भी मतलब मंत्रिमंडल से उनको हटाया जाएगा, संगठन का जिम्मा उनके पास है। ऐसे कई मंत्री हैं जिनको मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा और नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। तो जो जानकारी अंदर खाने से मिलकर आई है उस समीकरण में ये है कि बीजेपी जो है नए मंत्रिमंडल में बैस जाति के कई चेहरों को शामिल कर सकती है। और इसकी शुरुआत आप देखिए, दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर साफ ये मैसेज देने की कोशिश है कि हम बैस के साथ हैं, हमारा कोर वोटर बैस है और बैस के साथ हम हैं। इसके पहले संजय जायसवाल भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, सुशील मोदी भी उसी समाज से आते थे, उनको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और अहम जिम्मेवारी दी गई थी। तो अब एक बार दिलीप जायसवाल को दिया गया और नए मंत्रिमंडल विस्तार में बैस चेहरे को शामिल किया जा सकता है। दूसरी बात, राजपूत चेहरों को भी मंत्रिमंडल में, जैसे पहले से नीरज कुमार बबलू मंत्री हैं और कई मंत्री हैं, लेकिन इनको भी जगह, नए चेहरों को, कई राजपूत चेहरों को जगह देने की कोशिश होगी। उधर नीतीश कुमार, जेडीयू का स्ट्रेटजी ये है कि वो सवर्ण के एक दो तो करेंगे, लेकिन सवर्णों के बजाय वो ओबीसी और दलित चेहरों को वो अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे और कुछ पुराने मंत्रियों को जिनका परफॉर्मेंस खराब है उनको साइड कर सकते हैं। संतोष मांझी के पास चार या तीन जो है वो विभाग हैं, उनमें से 2 विभागों को छीन लिया जाएगा, वो एक विभाग के ही मंत्री होंगे और जो 2 विभाग छीना जाएगा उसमें मंत्री नए चेहरों को बनाया जाएगा। और मांझी को भी झटका देंगे नीतीश कुमार, क्योंकि मांझी नीतीश कुमार के खिलाफ ही बोल रहे हैं और मोदी के पक्ष में बोलते नजर आ रहे हैं, तो मांझी को भी उनका हैसियत नीतीश कुमार बताएंगे और अपने पार्टी में दलित को और ओबीसी को आगे करेंगे, सवर्ण को भी आगे करेंगे नीतीश कुमार। पूरा जातीय ढांचा जो है उसको एनडीए कुनबा जो है वो ठीक करने में लगा हुआ है। तो ये कुछ जानकारी थी जो हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।